व्यवस्था विवरण की किताब और उसका 5 अध्याय। हम नैतिक आज्ञाओं के बारे में सीख रहे हैं। परमेश्वर ने अपने लोगों को नैतिक जीवन के लिए जो व्यवस्था दी, आज हम देखेंगे 5 अध्याय का 20 आयत। तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। प्यारे प्रभु जी, आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस वचन को आप हमें खोल कर दें प्रभु जी। हम हर एक को आप ही सिखाएं, हमारी मदद करें प्रभु जी, ताकि इस वचन के पीछे जो आपकी मनसा है, इच्छा है प्रभु जी, उसको भी समझने पाएं। आपके हाथ में संगति सौंपते हैं, सहायता करें। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो इधर हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा। तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, झूठी गवाही नहीं देना। झूठ बोलना एक अलग है, लेकिन झूठी गवाही देना बिल्कुल अलग है। ये न्याय के खिलाफ अपराध है। मतलब जो एक व्यक्ति मान लो निर्दोष है, अगर उसके खिलाफ कोई झूठी क्या दे रहा है, गवाही दे रहा है, झूठा गवाह बन रहा है, तो उस निर्दोष को क्या कर रहा है, दंड के अधीन कर रहा है। परमेश्वर ने अपने लोगों को जो व्यवस्था दी, परमेश्वर कैसी प्रजा चाहता है, परमेश्वर के लोग कैसे हो, मतलब तुमने इसके अनुसार अपने आप को क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। मैं पवित्र परमेश्वर हूँ, न्यायी परमेश्वर हूँ। अन्याय से मुझे क्या है, घृणा है। पाप को परमेश्वर क्या नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाप के लिए उसने क्रूस पर क्या दी है, अपनी जान दी है। लेकिन पाप से क्या नहीं कर सकता परमेश्वर, समझौता नहीं कर सकता। तो इस करके आप ध्यान से समझने का प्रयास करना। झूठी साक्षी न देना। उस समय प्रभु को मालूम था कि एक निर्दोष के खिलाफ झूठे गवाह खड़े किए जाएंगे। आपको मालूम है, दुनिया में सबसे बड़ा जो अपराध किसी के साथ हुआ है, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ है। जो सच्चा गवाह था, वो कह रहा है जो मैं पिता से सुनता हूँ वही कहता। यीशु मसीह सच्चा गवाह है, उसने कभी झूठ नहीं बोला। उसने जो सुना, उसने जो देखा, उसकी गवाही दी। इसलिए परमेश्वर अपने प्रजा से चाहता है कि जो तुम देखते हो, सत्य जो तुमने जाना है, उसकी क्या करना है, गवाही देना। मतलब झूठ की गवाही नहीं देना, वो अपराध है, न्याय के खिलाफ है। हमारी जो कानून की प्रक्रिया है, उसमें भी अलग अलग धाराएं हैं। अगर किसी के खिलाफ कोई झूठे गवाह खड़े करता है, तो धारा के अनुसार क्या है, वो अपराधों की एक कैटेगरी है, सजा। तो उस हिसाब से क्या मिलती है, सजा निर्धारित होती है कि इसने एक निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ क्या दिया है, झूठी गवाही दी है। और जब सच्चा गवाह होता है ना, उसको भी बहुत क्या होता है जान का। कितने ऐसे लोग थे जो सच्चे गवाह थे, उनको क्या कर दिया गया, मार दिया गया। सबसे बड़ा तो मैंने बताया हमारे प्रभु यीशु मसीह जो सच्चा गवाह था, उसने सच्चाई की गवाही दी। उसने जो देखा उस पर अडिग रहा, जो सुना उसने, वो कह रहा है जो मैं पिता से सुनता हूँ वही कहता हूँ, और तुम मेरी बातों का क्या नहीं करते, विश्वास नहीं करते। तो वही इजरायली कौम जिसको परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया था कि तुम झूठी साक्षी ना देना, झूठी साक्षी ना सुनना, न्याय करना, क्योंकि मैं न्यायी हूँ, किसी का पक्षपात नहीं करना, झूठे मुकदमे में क्या नहीं करना, ये सारी बातें परमेश्वर ने कही थी। मतलब परमेश्वर ऐसी प्रजा चाहता है। मरकुस 14 अध्याय है, हम उसका 55 आयत से पढ़ते हैं। आपको मालूम है, इधर महासभा के सामने यीशु मसीह को लाया जा रहा है। महासभा के सामने यीशु मसीह जो निर्दोष है, जिसमें कोई भी दोष नहीं है, कभी गाली सुनकर गाली नहीं दी, कभी झूठ का साथ नहीं दिया, सच्चाई बताई है, उसको झूठा इल्जाम लगाया गया और उसको महासभा में लाया गया। जब आप इसका 53 से पढ़ते हैं तो 55 से, प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में गवाही की खोज में थे। किसकी खोज में थे, गवाही। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था किसी भी व्यक्ति को यूं ही दंडित नहीं करना, उसके खिलाफ क्या होना चाहिए, सबूत होना चाहिए, बकायदा गवाह होना चाहिए। और एक गवाह नहीं, 2 गवाह कम से कम हो। जब 2 गवाह खड़े होकर कहें ना कि निश्चय इसने गुनाह किया, इसके हम क्या हैं, गवाह हैं, हमने देखा है,
भले ही वो निर्दोष हो, लेकिन अगर गवाहों ने बोल दिया ना, 2 गवाहों ने अदालत में कि ये व्यक्ति अपराधी है, उन गवाहों के आधार पर उस निर्दोष व्यक्ति को बिना रहम के क्या कर दिया जाएगा? मार दिया जाएगा, बिना रहम के। आप इसका इब्रानी 10 अध्याय में पढ़ोगे तो ऐसा ही लिखा है, जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार अपराधी को 2 या 3 गवाहों के बिना दया के मार दिया जाता है, तो सोच लो सच्चाई की पहचान करने के बाद अगर हम जानबूझकर पाप करते ही रहें तो फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। एक चेतावनी दी गई है। मतलब परमेश्वर की व्यवस्था कहती है कि जिसके खिलाफ गवाही दी जा रही है अदालत में, उसको क्या नहीं किया जा सकता? क्षमा नहीं किया जा सकता। तो झूठी गवाही की खोज में थे। 55 से मैं फिर पढ़ता हूँ। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में गवाही की खोज में थे, पर न मिली, क्योंकि बहुत से उसके विरोध में झूठी गवाही दे रहे थे, पर उनकी गवाही एक सी न थी। तब कुछ लोगों ने उठकर उसके विरुद्ध यह झूठी गवाही दी, हमने इसे यह कहते सुना, मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से न बना हो। इस पर भी उनकी गवाही एक सी न थी। देखो, एक निर्दोष व्यक्ति अदालत में है और उसके खिलाफ क्या किए जा रहे हैं? झूठे गवाह खड़े किए जा रहे हैं। दुनिया में, इतिहास में, पृथ्वी के ऊपर, आकाश के नीचे, मनुष्य जाति में सबसे बड़ा किसी के साथ अगर अन्याय हुआ है तो किसके साथ हुआ है? प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ, जिसका कोई क्या नहीं था, कोई मारे जाने के योग्य था ही नहीं। हम मारे जाने के योग्य थे। हम गुनहगार हैं, हम पापी अपराधी हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं जिन्होंने अपराध ना किया हो, जिन्होंने गुनाह ना किया हो, लेकिन यीशु ऐसा था जिसने कोई भी गुनाह नहीं किया। अदालतों में उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन झूठी गवाह खड़े किए गए। केस ने क्या कहा कि इस मंदिर को मैं ढा दूंगा और 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। असल में उसने इस देह के मंदिर के बारे में कहा था कि तुम इसको ढा दो और मैं 3 दिन में इसको क्या कर दूंगा? खड़ा। अपनी देह के मंदिर के बारे में कहा था उसने। मंदिर में जरूर खड़ा था, लेकिन यीशु ने कहा तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। कौन से मंदिर के बारे में कहा था? अपनी देह के बारे में कहा था कि मैं तीसरे दिन मरे हुए में से क्या हो जाऊंगा। देखो प्रभु कैसे बात करता है। इसलिए कहा था जिसके कान हो वो ही सुन ले। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रभु हमें बिल्कुल समझा कर देगा ना। हमारा समझने का क्या होना चाहिए। अब इजरायलियों ने समझना था इस बात, लेकिन वो क्या नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए। हमने समझना है। तो इसका 60 से तब महायाजक ने बीच खड़े होकर यीशु से पूछा, तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु वह मौन सा दे रहा और कुछ उत्तर न दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? यीशु ने कहा, मैं हूँ, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिने ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। तब महायाजक ने वस्त्र फाड़कर कहा, अब हमें गवाहों का और क्या प्रयोजन है? तुमने यह निंदा सुनी है, तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने कहा, यह वध होने के योग्य है। देखो, एक व्यक्ति सच्चा गवाह है। देखो, और लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ गवाही है। अब जिनके खिलाफ गवाही है वो तो क्या करेंगे? आपको मालूम है कितने बड़े बड़े जो अपराधी होते हैं ना, उनके खिलाफ जो गवाह खड़े होते हैं ना, उनको मरवा देते हैं। तो हमने समझना, इधर यीशु के साथ देखो क्या किया गया। फिर लिखा ये मारे जाने के योग्य, फिर उसके मुंह पर थूक रहे हैं, फिर उसके ऊपर क्योंकि अपराधी कर घोषित कर दिया गया। निर्दोष को अपराधी घोषित किया गया। किसने? हम मनुष्यों ने, बाइबल पढ़ने वालों ने, जिनको पहले से कहा था, लेकिन फिर भी क्या नहीं है, समझ नहीं पा रहे। परंतु यीशु मसीह, मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है। एक आयत मेरे साथ पढ़े, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 5 वचन।
लिखा है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी है। मतलब उसने अपने प्राणों की क्या नहीं करी, कोई चिंता नहीं करी। यीशु ने हमें भी कहा, जो मेरे से और मेरी बातों से सच्चाई से जो लज्जाएगा, यानी कि जो अपना प्राण बचाना चाहेगा ना, सच्चाई की जो गवाही नहीं देगा, वो अपने प्राणों को क्या कर देगा, खो दे। परंतु जो सच्चाई की गवाही देगा, जो सच्चाई के लिए अपने प्राणों को खो देगा, वास्तव में वो अपने प्राणों को क्या कर लेगा, बचा लेगा। क्योंकि ये तो शरीर से सिर्फ प्राण अलग हो रहे हैं, दंड वास्तव में धरती पर नहीं है। ये तो शरीर से अलग होना है, सबने होना है, परंतु दंड आगे है। हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह के बारे में जब कहा गया वो विश्वास योग्य साक्षी है। मुझे और आपको भी क्या बनना है? प्रभु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या होगे, मेरे गवाह होगी। गवाह बनना। और जब गवाह बनेंगे, किसके खिलाफ गवाह बन रहे हैं? यीशु संसार के खिलाफ गवाही देता था। यीशु के भाई कह रहे हैं, अगर तू प्रसिद्ध होना चाहता है ना, तू भी यरूशलेम में जा, पर जा। तो प्रभु ने कहा, मेरा भी समय नहीं आया और तुम जाओ, तुम्हारा सारा समय है। संसार तुम्हें कुछ नहीं कहता, परंतु संसार मुझे क्या नहीं करता, ग्रहण नहीं करता। क्यों ग्रहण नहीं करता? क्योंकि मैं संसार के खिलाफ क्या देता हूँ, गवाही देता हूँ। इसलिए संसार मुझे क्या नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। इसलिए प्रभु ने हमें भी क्या कहा, मैंने तुम्हें संसार में से क्या कर लिया, चुन लिया। गवाह होने के लिए हम चुने गए हैं। हमें विश्वास योग्य साक्षी बनना है। प्रेरित लोग विश्वास योग्य साक्षी रहे। यीशु मसीह विश्वास योग्य साक्षी था, कोई समझौता नहीं किया, सत्य में कोई मिलावट नहीं करी, चाहे अपनी प्राण देना पड़े, चाहे क्रूस सहना पड़े, उसने क्या नहीं किया, कोई समझौता नहीं। सत्य के लिए अपना क्या दे दिया, अपना प्राण दे दिया। तो जो सच्चा गवाह है वो अपने प्राणों को वास्तव में खोता नहीं है, परंतु अपने प्राणों को क्या करता है, बचाता है। देखो आप निकाले यूहन्ना 18 अध्याय, कुछ आयतों को पढ़कर हम चलेंगे। यूहन्ना 18:37। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया है और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। सत्य की गवाही। और जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। और भी बहुत सारी आयतें हैं, हम सब में नहीं जा रहे। 19 अध्याय निकालें 6 से, 19 का 6 से। जब प्रधान याजकों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। देखो, अन्य जाति कह रहा है कि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, हमारी भी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार वह मारे जाने के योग्य। देखो, यीशु के बारे में निकोदेमुस ने क्या कहा था, हमारी व्यवस्था किसी को दोषी नहीं ठहराती है जब तक हम उसकी क्या ना करें, कोई सुन, कम से कम आप उसकी सुन तो लो। लेकिन उसको भी क्या कहा उन्होंने, कह रहा तू भी गलीली है क्या? देख, कोई गलील से कोई अच्छी वस्तु कभी निकली है? मतलब उन्होंने क्या नहीं किया, यीशु मसीह पर कभी क्या नहीं किया, विश्वास। जो सच्चाई के लिए खड़े होते हैं ना, उन पर हर कोई क्या नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा। और सबसे ज्यादा खतरा किन को ही है, सच्चे साक्षियों को है, सच्चे प्रचारकों को है, सच्चे गवाहों को है, जो संसार से कोई समझौता नहीं करते। आज बहुत सारे गवाह ऐसे भी हैं, आज बहुत सारे प्रचारक ऐसे भी हैं, संसार से क्या कर लिया, समझौता कर लिया। अब संसार उनका शत्रु कैसे बने? संसार कब शत्रु बनता है, जब हम संसार को क्या करते हैं, संसार के खिलाफ बोलते हैं कि तुम्हारे काम सही नहीं है भाई जी, तुम्हारे काम सही नहीं है। ज्योति जब अंधकार में क्या करती है, चमकती है, ताकि लोग सच्चाई को जाने। तो हमने समझना है, बहुत सारे वचन हैं, हम सब में नहीं जा रहे। आपको मालूम है, यीशु मसीह के बाद कलीसिया का पहला शहीद स्तिफनुस था। स्तिफनुस भी क्या था, विश्वास योग्य साक्षी था। देखो, प्रेरितों के काम निकालें 7 अध्याय। स्तिफनुस प्रचार कर रहा है किन के बीच में, उसी यहूदियों के बीच में। क्या प्रचार कर रहा है, हे हठीले
और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते आए हो। जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। भविष्यद्वक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला। आपको मालूम है यूहन्ना बपतिस्मा दाता को भी क्या कर दिया गया? सिर कलम कर दिया गया। गवाह बनना है यीशु मसीह के। हमें भी विश्वास योग्य साक्षी बनने के लिए चुने गए हैं। हमें संसार में विश्वास योग्य साक्षी बनना है। सच्चाई के लिए अपनी जान देनी है, अपना खून देना है। ये है हमारी बुलाहट। यीशु विश्वास योग्य साक्षी था। यीशु के अनुयायी विश्वास योग्य बने रहे। उन्होंने संसार से कोई समझौता नहीं किया। आज तो यीशु मसीह का मार्ग ही ऐसा बना दिया, यीशु के पास आओ तुम्हें आशीष मिलेगी। कलीसिया संसार में और संसार कलीसिया में, मतलब एक दूसरे के खिलाफ कोई क्या ही नहीं है। ज्योति और अंधकार आपस में दोनों क्या हैं? मिले हुए। वचन तो कहता है ज्योति का अंधकार से क्या मेल भाई। लेकिन हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर स्तिफनुस कैसे गवाह बन रहा है? यीशु मसीह का पहला गवाह कैसे बन रहा है? वो उनके खिलाफ बात कर रहा है। क्या कह रहा है? तुम सदा क्या करते आए हो? पवित्र आत्मा का विरोध करते आए। तुम्हारे बाप दादों ने भी क्या किया? उस धर्मी के जो गवाह थे, भविष्यद्वक्ताओं को तुमने क्या किया? यरूशलेम में कितना खून बहाया गया। और आगे, और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन न किया। ये बातें सुनकर वे जल गए। देखो, जब सच्चाई का कोई प्रचार करेगा, यीशु ने भी कहा जो सत्य का है वो सुनेगा, लेकिन जो सत्य का नहीं है ना, वो क्या नहीं करेगा? इस गवाही को स्वीकार। कितने विश्वासियों को मार दिया गया, कितने विश्वासी आज जेल खानों में हैं। उन्होंने कोई अपराध थोड़ा किया था, सच्चाई की गवाही दी थी। जिंदा जला दिया गया, भूखे शेरों की मांदों में डाल दिए गए, मोमबत्ती की तरह जला दिए गए। लेकिन उन्होंने सच्चाई में कभी मिलावट नहीं करी। उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाना। आज का विश्वासी, आज के हम जो सेवक है ना, आज के हम अपने प्राणों को प्रिय जानते हैं। हम संसार को प्रिय जानते हैं। हम सच्चे गवाह होने के लिए बुलाए गए। ये है हमारी बुलाहट। हम यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने के लिए बुलाए गए हैं। दुनिया जब अंधकार में है, हमें सच्चाई को लेकर खड़े होने के लिए बुलाए गए। उन्होंने सच्चाई को नीचे गिरने नहीं दिया, चाहे जान चली गई, उनका खून बह गया, उन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया। लेकिन वो झूठे गवाह नहीं बने, वो सच्चे गवाह बने, वो विश्वास योग्य साक्षी बने। तो इधर जब स्तिफनुस प्रचार कर रहा था, लिखा है वे सब जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़े हुए देखा। स्वर्ग स्वागत कर रहा है। ऐसे विश्वास योग्य साक्षियों का स्वर्ग बेसब्री से इंतजार करता है और स्वागत कर रहा है। यीशु खड़ा हो, स्वर्ग को खुले हुए देख रहे हो, और यीशु क्या कर रहा है? आपको मालूम है धर्मियों की मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। कैसी है? धर्मी की मौत है ना, जो सच्चाई के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, जो सच्चाई के लिए मर रहे हैं, उनका स्वागत कौन कर रहा है? स्वर्ग कर रहा है। क्योंकि उधर है प्रतिफल। एक अनंत काल शुरू होने जा रहा है, धरती पर नहीं है। हमारा प्रतिफल किधर है? उधर है। अगर हम भी विश्वास योग्य साक्षी बनेंगे, भजन संहिता कहता है धर्मी की मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। वैसे ही नहीं जाती, वैसे ही नहीं मरा वो ना। दुनिया में तो भले ही वैसे मार दिया पथराव करके, लेकिन स्वर्ग ने उसका जो आदर किया, स्वर्ग इंतजार कर रहा है। तो इधर लिखा है यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों का ये हाल होगा। आप समझौता कर लो, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आप सच्चाई के लिए खड़े हो जाओ, घर के लोग ही शत्रु हो जाएंगे। कौन शत्रु हो जाएंगे? घर के लोग। वो अपनों के घर में आया, वो किधर आया? अपनों में आया। अपनों ने क्रूस दिया है।
हमने समझना। जो मतलब सच्चाई को समझ नहीं पाएगा वो कभी भी क्या नहीं करेगा, इस रास्ते को, इस मार्ग को कभी स्वीकार नहीं करेगा। हाँ, संसार से समझौता करके चलो, किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन वो विश्वास योग्य साक्षी नहीं है। प्रभु कह रहे, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते संसार से मित्रता तो परमेश्वर से बैर है। मतलब सच्चाई के लिए अपनी जान देनी, गवाह बनना यीशु मसीह का, अपना खून देकर, अपना सर्वस्व देकर, ये है हमारी बुलाहट। यीशु के नाम में आशीष पाने का मार्ग नहीं है। वो तो देवी देवता, वो तो अन्य ईश्वर भी क्या करें, वो जो नाम की मसीहत है वो भी आज यही प्रचार कर रहे हैं, यीशु के पास आओ तुम्हें आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमने समझना है बहुत, लेकिन थोड़ा सा जब आप इधर हम देखते हैं क्या हो रहा है, देखो यीशु मसीह के साथ क्या किया, इधर यीशु मसीह के पहले शहीद के साथ क्या हो रहा है, पहले विश्वास योग्य साक्षी के साथ क्या हो रहा है। लिखा है, वे चिल्लाकर उन्होंने कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। वो माफी मांग सकता था, हम होंगे तो क्या करेंगे, माफ कर दो यार, चल कोई बात नहीं, माफ कर दो, चल आप नहीं मानते ना मानो, कोई बात नहीं। आपको मालूम है, पतरस को, इनको प्रेरितों को पकड़ा गया और उनको धमकी दी गई कि यीशु नाम से फिर कभी क्या नहीं करना, प्रचार नहीं करना, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया, प्रचार करना बंद नहीं किया। कह रहा ये हो नहीं सकता कि जो सच्चाई है, जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, उसकी हम गवाही ना दे, ये हो नहीं सकता। हम उसकी क्या देते हैं, उसको हमने देखा, उसको हमने छुआ, उसको हमने सुना, हम उसकी क्या देते हैं। उन्होंने जगत को बुनियाद से क्या कर दिया, हिला। तो पहले हमें यीशु मसीह के बारे में किसी को बताने से पहले हमें उसको सही रीति से क्या करना है, समझना है और सही प्रचार करना है। यीशु आशीष देगा कर कर नहीं बताना, यीशु के पास आ जाओ तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी, ये झूठी साक्षी है, ये सही प्रचार, ये सही सुसमाचार नहीं है। भाई यीशु पर विश्वास करोगे तो शायद आपके अपने ही क्या हो जाएंगे, विरोधी हो जाएंगे, समाज के लोग क्या हो जाएंगे, सरकारें विरोध में हो जाएंगी। हमने समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो इधर लिखा है, उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकाल कर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नाम एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप इनके ऊपर मत लगा। यह है विश्वास योग्य साक्ष्य। उनको श्राप नहीं दे रहा मारने वालों को, क्या कह रहा है, जो शब्द यीशु ने क्रूस पर कहे थे, हे पिता इनको क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते, ये है विश्वास योग्य साक्षी। झूठी साक्षी नहीं देना, मतलब विश्वास योग्य सच्चा गवाह बनना है, सच्चाई के लिए अपनी जान देनी। प्रेरितों ने ऐसे ही किया, पहली सदी की कलीसिया ने ऐसे ही किया। संसार उनके योग्य नहीं था, लेकिन आज संसार से क्या कर लिया, समध्याना कर लिया, मेल मिलाप कर लिया। इसलिए संसार को कोई दुश्मनी, देखो संसार से अगर मित्रता कर लेंगे तो संसार मारेगा, विरोध करेगा, निंदा करेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। इसलिए आज के प्रचारक भी क्या ही ज्यादातर प्रचार करते हैं, अरे भाई संसार में भी तो रहना है, संसार की भी मानो और किसकी भी मानो। तो ये विश्वास योग्य साक्षी नहीं है। ये सुसमाचार को, ये सत्य को बिगाड़ कर अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं, अपने लाभ के लिए। उनका कहीं ना कहीं इसमें स्वार्थ है। लेकिन स्तिफनुस को हम देख रहे हैं और लिखा है, यह कह कर मर गया, सो गया, सो रहा है भाई, अभी उठने जा रहा है। आज यीशु आएगा और आज ही स्तिफनुस क्या हो जाएगा, हमसे पहले वो जी उठेगा, फिर हम बदलेंगे अगर जिंदा होंगे तो, अगर बचे रहे होंगे तो, अगर विश्वास में रहेंगे तो। स्तिफनुस आज खड़ा हो जाएगा, पौलुस खड़ा हो जाएगा, पतरस खड़े, वो मरे नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों, वो विश्राम में हैं। इसलिए यीशु ने कहा था, जो मेरे सुसमाचार के कारण अपना प्राण खोएगा, वो खोएगा नहीं, वास्तव में वो उसे बचाएगा। तो अपना प्राण कैसे, जब हम सच्चाई के लिए सच्चे गवाह बनेंगे तभी प्राणों को बचा सकते हैं। अगर मिलावट करेंगे, अगर सही गवाह नहीं देंगे तो फिर क्या नहीं है, स्वर्ग हमसे क्या नहीं होगा, प्रसन्न नहीं होगा। और आगे लिखा, साउल उसके वध में क्या था, साउल ने
13 पत्रियां बाइबल में लिखी हैं। उसकी मौत जाया नहीं जाएगी। भले ही उसने उसके जीते जी तो साउल विश्वास में नहीं आया, लेकिन उसके मरने के बाद जो विश्वास योग्य साक्षी जब अपना प्राण देता है ना, कलीसिया का जन्म होता है। यीशु ने जब विश्वास योग्य साक्षी रहकर अपना खून दिया, कलीसिया का जन्म हुआ। इधर स्तिफनुस को भी हम देख रहे हैं, जब विश्वास योग्य साक्षी रहा, अपना प्राण दे दिया, तो उधर साउल खड़ा हो रहा। साउल कलीसियाओं को सताने वाला था, कलीसियाओं को घर घर घुसकर घसीट कर मारता था कि यीशु नासरी को तुम परमेश्वर कह रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब है, जो यीशु के लिए अपना प्राण देता है ना, वो जाया नहीं जाता, वो बेकार नहीं जाता। आपके मरने के बाद विश्वासी खड़े होंगे। आपके परिवार में शायद आपके मरने के बाद आपके परिवार के लोग घुटना टेकेंगे, लेकिन अगर अभी परिवार से समझौता कर लिया तो परिवार भी गया और तुम भी गए। अगर अभी परिवार की चिंता है, सच्चाई के लिए खड़ा होने के लिए डर लगता है, तो अभी हम भी गए और परिवार तो गया ही गया। लेकिन हम खड़े हो जाएंगे तो कल को परिवार क्या हो सकता है, बच सकता है भाई जी। क्योंकि धर्मी की मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। जब उसका खून गिरता है तो उधर कलीसिया का जन्म होता है। कलीसिया का जन्म वैसे नहीं होता, शहीदों के खून पर खड़ी हुई है। हमने समझना कलीसिया क्या है। बहुत सारी बातें हैं इसमें। एक वचन और हम निकालें परमेश्वर के वचन से, यूहन्ना माफ करना, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 13 वचन। प्रकाशित वाक्य 2 का 13। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन। नहीं। मैं यह जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा, जिसमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच में उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। यीशु के लहू की जय। देखो ध्यान से समझना मेरे प्यारे भाई बहन, स्वर्ग कितना आदर करता है ऐसे विश्वासियों का जो सच्चाई के लिए अपना प्राण देते हैं, जो सच्चाई के लिए निंदा सहते हैं। यीशु ने कहा, अगर मेरा दास जानकर या अगर कोई मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा करे, नाम काट दे, बदनामी करे, ठट्ठा करे, मजाक करे, मारे, तो तुम रोना नहीं बैठकर, तुम क्या करना, आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए क्या है, प्रतिफल है। इधर स्वर्ग का परमेश्वर प्रभु क्या कह रहा है, कह रहा है परगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है, वह यह कहता है, मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा। किन दिनों में? जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच में उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। मतलब जहां इतना विरोध है। एक विश्वास योग्य अंतिपास है। यीशु मसीह विश्वास योग्य साक्षी है, स्तिफनुस विश्वास योग्य साक्षी है, कलीसियाओं का जन्म हो रहा है, और उसके बाद अंतिपास विश्वास योग्य साक्षी है, जिसको क्या कर दिया गया, घात कर दिया गया। वो अपने प्राण बचा सकता था, हम भी अपने प्राण बचा सकते हैं कि नहीं? समझौता कर लो, अपने प्राण बचा लो, सुसमाचार में मिलावट कर लो और संसार हमें कुछ भी नहीं कहेगा, शैतान को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन शैतान और संसार कब विरोधी बनता है? जब हम सच्चाई के लिए क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, क्या हम में से कोई है जो आज देखो परमेश्वर यीशु क्या कह रहा है, कितना गर्व कर रहा है, कह रहा है मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास, जिसको क्या कर दिया गया, घात किया गया। उसके किताब में है सब, उसकी किताब में। परंतु मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू क्या करता है, विलाम की शिक्षा को मानता है। मतलब तू मिलावट कर रहा है, तू सुसमाचार में मिलावट कर रहा है, तू सत्य में मिलावट कर रहा है, मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। उसी जगह में जब मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास घात कर दिया गया और तू सच्चाई के लिए खड़ा नहीं हो रहा। देखो इस बात को समझना मेरे प्यारे भाई, इस सत्य के लिए, इस वचन के लिए लाखों विश्वासियों ने अपनी जान दे दी, अपने परिवारों को दे दिया, भूखे सिंहों के आगे डाल दिए गए,
उनकी धन संपत्ति लूट ली गई इस सच्चाई के लिए। क्या हम इस सच्चाई के लिए आज खड़े होंगे? आज विश्वास योग्य साक्षियों को परमेश्वर ढूंढ रहा है, जो मेरे गवाह। यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम मेरे क्या होगे? गवाह होगे। पहली सदी के विश्वासी प्रेरित लोग यीशु मसीह के गवाह बने। उन्होंने अपने खून का अंतिम कतरा भी दे दिया, विश्वास योग्य साक्षी कहलाए। और स्वर्ग ने उनका क्या किया? स्वागत किया, आदर किया। एक दिन सब प्रकट किए जाएंगे। उनके प्राण बेकार नहीं गए। उनका धन संपत्ति जो लूट लिया या मार दिए, उनको खून बह गया, वो बेकार थोड़ा गया। कितना गुना मिलेगा। वैसे थोड़ा गए, वैसे नहीं गए। परमेश्वर न्यायी है भाई जी। तो इधर हम देख सकते हैं यीशु मसीह कह रहा है मेरा विश्वास योग्य साक्षी। क्या मुझे और आपको प्रभु कहेगा मेरा विश्वास योग्य साक्षी, या ये कहेगा मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी हैं, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक के आगे इजरायलियों को ठोकर रखने का कारण सिखाया और मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुओं और वो सब काम दिखाया। इजरायलियों ने उधर समझौता किया था, बिलाम की शिक्षा को मानना था, अलगदाई में नहीं खड़े रहे, विश्वास योग्य साक्षी नहीं बने। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे आज हमने सीखा है झूठी साक्षी नहीं, अपना प्राण भी अगर देना पड़े ना, अगर तू गवाह बन जाए, जो तूने देखा है ना उसी की क्या देना है? गवाही देना है, उसमें मिलावट नहीं करना। नीति वचन एक आयत और पढ़ लीजिए, नीति वचन 14:28। सच्चा साक्षी बहुतों के प्राण बचाता है, परंतु जो झूठी बातें उड़ाता है उससे धोखा ही होता है। सच्चा साक्षी क्या करता है जी? बहुतों के प्राण बचाता है। मैंने बहुतों का प्राण बचाना है। कैसे बचा सकते हैं? सच्चाई के लिए अपना जान देकर विश्वास योग्य साक्षी बने। झूठी गवाही नहीं देना। यीशु मसीह के पास आ जाओ, आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी, बीजा लगेगा, ये झूठी साक्षी है, ये सही साक्षी नहीं है। सच्ची साक्षी क्या है? यीशु के पास आ, तेरे पाप माफ होंगे, तेरा परमेश्वर से मेल होगा, तुझे अनंत जीवन मिलेगा। सच्चे गवाह बनना है। मतलब इधर लिखा है सच्चा साक्षी बहुतों के प्राण बचाता है, परंतु जो झूठी बातें उड़ाता है या जो झूठा प्रचार करता है वो क्या करता है जी? धोखा ही धोखा है। प्रचार तो है लेकिन कौन सा नहीं है? वो विश्वास योग्य साक्षी नहीं है। जैसा प्रचार सतिफनुस ने किया, जैसा प्रचार अंतिपास ने किया, जैसा प्रचार पतरस ने किया, पौलुस ने किया, पहली सदी के विश्वासियों ने संसार से उन्होंने क्या नहीं किया? कोई समझौता नहीं किया। तो सच्चा साक्षी क्या करेगा? बहुतों के प्राणों को क्या करता है? बचाता है। 21:28 भी पढ़ लेंगे, नीति वचन 21:28। झूठा साक्षी नाश होता है, परंतु जिसने जो सुना है वही कहता हुआ स्थिर रहेगा। जिसने जो सुना है, पतरस यही बात कह रहा है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय में प्रेरित क्या कह रहे हैं? इसका 17 से पढ़िए। परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बात न करें या प्रचार न करें या किसी को न भरमाएं। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। परंतु यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना वह ना कहे। जो हमने देखा है, इसलिए यूहन्ना भी कहता है अपनी पत्रियों में, जो हमने देखा, जिसको हमने छुआ, जिसको ध्यान से सुना, जिसको हमने अपनी आंखों से देखा, उसकी हम क्या देते हैं? गवाही देते हैं भाई जी। यही सच्चाई है, यही मार्ग है और यही सब कुछ है। और इसके बिना क्या नहीं है? उद्धार नहीं है। उसके लिए हम अपना प्राण देने के लिए भी क्या है? तैयार। ये है विश्वास योग्य साक्षी होना। एक आयत हो रहा है इसमें, 4:31 भी है इसमें, परंतु 5 का हम पढ़ेंगे। 5 अध्याय का जब हम 27 से पढ़ते हैं
उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा नहीं दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? आज कोई अनोखी बात नहीं है, सरकार मसीहत के खिलाफ है, विश्वासियों के खिलाफ है। ये कब से ही है भाई जी? जब से यीशु आया, ये तब से ही यीशु मसीह भाई विश्वास योग्य साक्षी रहा। उसने संसार को क्या ठहराया? इवन नूह के बारे में भी लिखा है, उसने जहाज बनाकर संसार को क्या ठहराया भाई जी? दोषी ठहराया, गवाही दी। मन फिराओ नहीं तो क्या आने जा रहा है। लेकिन लोगों ने मजाक उड़ाया। उसको मारा तो नहीं था लेकिन मजाक उड़ाया। आज शायद हमारा कोई मजाक उड़ा रहा होगा, लेकिन इधर हम देखते हैं, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा नहीं दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। हाँ, तुम ही हो भाई दोषी। इसलिए पतरस जब पेंतेकुस्त का दिन आया ना, खड़ा था, 3000 लोगों ने क्या टेक लिए? घुटने टेक लिए कि जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया ना, उसी यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानो और बपतिस्मा लो, तो तुम क्या पाओगे? माफी पाओगे। तो इधर भी हम देख रहे हैं, कह रहे हैं, तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर सर्वोच्च कर दिया कि वह इजरायलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाह हैं भाई। मारना है तो मार लो, सलीब पर सीधा लटकाना है तो सीधा लटका दो, उल्टा लटकाना है तो उल्टा लटका दो। ये है विश्वास योग्य साक्षी। हमें घर से निकाल दो, जो मर्जी कर दो, लेकिन सच्चाई यही है। मैं इसमें क्या नहीं कर सकता, कोई मिलावट नहीं। यही सच्चाई जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, जो हमने जाना है, यही सच्चाई है। हो सकता है आपकी कलीसिया आपको स्वीकार ना करे, हो सकता है आपका गांव आपको स्वीकार ना करे। जो सच्चाई से प्यार करने वाले हैं ना, वो क्या करेंगे? आपको स्वीकार करेंगे, बाकी कोई क्या नहीं करेगा। लिखा है जो सत्य का है वो क्या करेगा? वो स्वीकार करे। जो सत्य का नहीं है, जो सत्य का खोजी नहीं है, वो कभी क्या नहीं करेगा, इसको स्वीकार। हमने देखा यीशु मसीह विश्वास योग्य साक्षी था। अंतिपास, स्तिफनुस प्रेरित और पहली सदी की कलीसिया सब क्या थी। लेकिन हम क्या हैं? हमने सिर्फ अपने मुंह से ही नहीं, आइए हमने अपने जीवन से भी सच्चाई की गवाही देनी। आइए हम विश्वास योग्य साक्षी बनना है। नुकसान से ना डरें, अपने प्राणों को अप्रिय जाने। यीशु ने कहा, जो मेरे कारण अपने प्राणों को अप्रिय जानता है, वह वास्तव में बुद्धिमान है, वह वास्तव में अपने प्राणों को बचाएगा। लेकिन जो मेरे सुसमाचार से लज जाएगा, जो मेरी बातों से लज जाएगा, जो अपने प्राण बचाना चाहेगा, वो उसको खो देगा। एक समर्पण करें, पवित्र आत्मा से भर प्रभु हमें, वो दिलेरी दे, वो हियाव दे। प्रभु हम कभी भी सच्चाई में मिलावट ना करने पाए, कभी भी प्रभु हम झूठे गवाह ना बने, झूठे साक्षी ना बने प्रभु जी, बल्कि हम विश्वास योग्य साक्षी। प्रार्थना करें, अपने अपने क्षेत्र में हमें विश्वास योग्य साक्षी बनना है, यीशु के गवाह बनना है। आप कंपनी में होंगे, नौकरी पर होंगे, किसी फैक्ट्री में होंगे, आप स्कूल में होंगे, किसी मोहल्ले में रह रहे होंगे, आपने विश्वास योग्य साक्षी बनना है। स्वर्ग विश्वास योग्य साक्षियों का आदर करता है। हालेलुया। आइए एक समर्पण करें। प्रभु मुझे विश्वास योग्य साक्षी बनना है, प्रभु मुझे विश्वास योग्य साक्षी बनना है। तूने कहा है जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो मेरे गवाह होगे। सच्चाई की गवाही देना है। यीशु ने सत्य की गवाही दी, स्तिफनुस ने सत्य की गवाही दी, अंतिपास ने सत्य की गवाही दी, प्रेरितों ने जो सुना जो देखा उसकी गवाही दी, भले ही उनका प्राण चला गया। पहली सदी के विश्वासियों ने अपना सर्वस्व दे दिया। आइए आज मेरी और आपकी बारी है, हम क्या करें? थोड़ी देर मनन करें विषय। प्रभु हम सच्चाई से प्यार करने वाले बने, सच्चाई में मिलावट करने वाले ना बने।
झूठे साक्षी ना बने, झूठे प्रचारक ना बने, झूठे गवाह ना बने, परंतु विश्वास योग्य साक्षी बने। जो हमने जाना है प्रभु जी, हम उसी के गवाह बने। हम सबको आप ऐसा अनुग्रह कर, पवित्र आत्मा से भर, दिलेरी दे प्रभु जी, हियाव दे खुदा, जैसे प्रेरित लोग हियाव से वचन सुनाते रहे। प्रभु हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करना। धन्यवाद करते हैं आज के वचन और आज की संगति के लिए। आपने हम सब से बातें किया प्रभु, धन्यवाद। और सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगे, आमीन।